अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 का यूनिट नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है लीनियर इक्वेशन, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। शीरीन्स फादर इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड शी इज़। शीरीन की जो अभी एज है जो उसके फादर है उससे 4 टाइम्स है। अब यहाँ तक पहले हम देखते हैं कि अभी हमें पता है कि शीरीन की एज क्या है। हमें नहीं पता कि शीरीन की एज कितनी है। हमने लेट किया है वो एक्स है और फादर की जो एज है वो 4 टाइम्स है शीरीन की एज से, तो हमने लिख दिया कि उनके फादर की जो एज है वो है 4x। In 18 year he will be exactly twice as old as her। कि जब वो 18 साल की मतलब 18 साल के बाद ही विल बी जो उसके फादर हैं वो ट्वाइस हो जाएंगे एज ओल्ड एज हर, कि उसकी जो एज होगी उसके 18 साल के बाद उसकी जो एज होगी उसके वो ट्वाइस हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे ज़्यादा। अब देखें कि हम देखते हैं आफ्टर 18 ईयर, 18 सालों के बाद। पहले उनके फादर की एज थी एक्स, अब 18 साल के बाद जब हम बात करते हैं कि आफ्टर 18 ईयर तो हम प्लस करते हैं, क्योंकि उस एज के अंदर वो एज प्लस होगी तब हमें पता चलेगा ना कि उनकी एज क्या होगी। तो शीरीन की जो एज है पहले एक्स थी, 18 साल के बाद प्लस एक्स हो गई। फादर की एज 4x पहले थी, आफ्टर 18 ईयर प्लस 18 हो गई। अब हमने क्या बताना है कंडीशन के मुताबिक कि जो 4x उसके जो फादर की एज है वो 4x प्लस 18 है और जो शीरी की एज है वो x प्लस 18 है। अब हमने ये देखते हैं ट्वाइस 2 हमने शीरी की एज के साथ क्यों लगाया, क्योंकि हमें कंडीशन में दिया हुआ था कि शीरी की एज के ट्वाइस होगी उनके फादर की एज, तो इस वजह से हमने ट्वाइस 2 हमने यहाँ लगाया 2 इंटू एक्स प्लस 18 शीरी की एज के साथ। अब देखें कि इसको हम सॉल्व करेंगे। 4x प्लस 18 हमने जो ओपन ब्रैकेट है उसे ख़त्म किया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें हमने इकट्ठा करना है। 4x 2x लेफ्ट राइट साइड पे है, 2x को उधर हम लेकर जाएंगे तो ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 18 इधर प्लस का है इक्वल से उस साइड पे आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। जब 4x में से माइनस 2x किया तो 4 में से 2 जाएँ 2 आता है, 36 में 18 जाएँ 18 आता है। इसके बाद देखें कि जो हमने x मालूम करना है, तो जो हमने लेट किया था कि जो शीरी की एज है वो x है, हमने वो x मालूम पे करना है। 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 का कटिंग करेंगे, 2 1 टाइम 2 और 2 9 टाइम 18। तो हमारे पास ये जो 9 है ये किसकी एज आई है, 9 हमारे पास आई है जो हमारे पास शीरी की एज है। अब हमने फादर की एज क्या थी, 4 टाइम थी ना शीरी की एज से। अब हम वो देखते हैं। अब जो शीरी की एज 9 हमें पता चल गई है, वो 4x उनके फादर की एज थी, तो x की जगह हमने जो वैल्यू हमने फाइंड की है 9 वो पुट करेंगे तो ये 36 आता है। 4 9 टाइम 36 ईयर्स। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि शीरी की जो एज है वो 9 है और उसके फादर की 4 टाइम्स थी, उसकी एज से ज़्यादा 4 टाइम्स थी, तो हमें ये पता चल गया है कि ये 36 उनकी एज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एज पोल, एक हमारे पास पोल है, ये हमारे पास एक पोल है, इसकी लेंथ हमारे पास x है। वो कह रहे हैं इस पोल को हमने ब्रोक कर दिया है 2 पीसेस में, ये हमारे पास 2 पीसेस में ब्रोक हो गया। 1 पार्ट ये 3 मीटर लॉन्ग है और ये है 2x माइनस 17, 2x माइनस 17, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब इसे हमने ब्रोक कर दिया है, तोड़ दिया है। ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है, मतलब कि जो टोटल लेंथ है ये टोटल लेंथ है, ये है जब ब्रोक किया एक पार्ट की है 3, दूसरे की है 2x माइनस 17। अब हमने क्या करना है, ओरिजिनल लेंथ हमने मालूम करनी है। यहाँ हमने क्या किया, लेट हमारे पास हमने लेट किया जो
पोल है वो हमारे पास उसकी लेंथ x है, एक पार्ट है 3 मीटर, दूसरा है 2x - 17 मीटर। अब हमने क्या करना, जब हमारे पास दो पार्ट में ब्रोक हुए हैं ना, जब इसको हम प्लस करेंगे, जब हम इसे मिला देंगे तो हमारे पास ये फुल जो एक है लेंथ पोल की, तो वो टोटल आ जाएगी। दो पार्ट को जब प्लस करेंगे, ये दो है इसे प्लस करेंगे तो ये टोटल आ जाएगी। हम क्या किया, 3 प्लस 2x - 17 इक्वल टू x ये हमारे पास टोटल है और ये हमारे पास टू पार्ट्स हैं पोल के। अब देखें 3 प्लस 2x प्लस माइनस 17 इक्वल टू x। हमने लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है, तो देखें 2x, अब x उस साइड पे है, x को हम इधर लाए इक्वल से तो माइनस का x हो गया। अब हम देखें जब हम इक्वल से इस साइड पे लाए हैं तो हमारे पास अब इधर 17 और 33 इधर था, -17 को जब हम उस साइड लेके गए हैं प्लस का 17 और ये 3 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का 3, तो 2x में से x जाए, 2 में से 1 जाए तो 1x आ गया और 17 में से 3 जाए 14। तो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ, इस पोल की ओरिजिनल लेंथ क्या है, हमारे पास 14 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमारे पास एक नंबर है वो ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मीन्स 3 टाइम है। एज द रिज़ल्ट इज़ इंक्रीज्ड बाय 5, उसका जो नतीजा है, उसका जो रिज़ल्ट है वो इंक्रीज्ड कर रहा है, बढ़ रहा है बाय 5 से। वी गेट 44 और हमें हासिल क्या हो रहा है 44। हमने वो नंबर मालूम करना है। हमने लेट पहले कर दिया है, हमें नंबर नहीं पता, लेट किया वो नंबर x है, वो नंबर जो है वो ट्रिपलेट है, तो हमने क्या किया 3x। अब यहाँ पे था ट्रिपलेट नंबर जो है वो इंक्रीज्ड हो रहा है बाय 5 से, तो हम ये ट्रिपलेट नंबर इंक्रीज्ड बाय 5, ट्रिपलेट नंबर 3x इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब प्लस हो रहा है 5 से 5। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या करेंगे, ये जो 3x + 5 है, ट्रिपलेट नंबर इंक्रीज्ड हो रहा है 5 से और वी गेट हमें हासिल क्या हो रहा है 44। अब 3x 5 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। 44 - 5 करें 39 आता है। x की वैल्यू मालूम करनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3 और 3 3 ज़ार 9। x इक्वल टू 13, हमारे पास वो जो नंबर है वो हमारे पास क्या आया 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर है उसका ट्वाइस और एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ इक्वल टू 20। एक नंबर है, हमें नहीं पता वो क्या नंबर है, लेट किया x है, उस नंबर का ट्वाइस 2x, फिर कह रहे हैं उसी नंबर का हाफ। अब ये एक पूरा नंबर है मतलब 1, ये पूरा एक नंबर है, इसका हाफ क्या होगा 1/2। हाफ किसी चीज़ का 1/2 होता है, तो हमने किया जो हाफ है इस नंबर का x का वो 1/2x होगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो, अब देखें ट्वाइस अ नंबर क्या था 2x, ये किस में ऐड हो रहा है, ऐड मीन प्लस हो रहा है किस में, हाफ ऑफ इटसेल्फ, अपने ये मतलब इस ये जो x है, x ये हाफ था ना इटसेल्फ, तो 1/2x में जो 2x है वो ऐड हो रहा है, किसके इक्वल है 20 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। 2x के नीचे कुछ नहीं है 1 आ गया, प्लस 1/2x इक्वल टू 20। यहाँ पर हम जो एलसीएम है वो 2 लेंगे। 2 हम क्यों लेंगे, क्योंकि एलसीएम में हम वो नंबर लेते हैं कि जो ये दो डिनोमिनेटर में नंबर्स होते हैं दोनों उस नंबर पे डिवाइड हों। 1 भी 2 पे डिवाइड होता है, 2 भी 2 पे डिवाइड होता है। 1 2 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4x आ गया, प्लस 2, ये देखिए ये इसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये किस टेबल से जा रहे हैं। 2 1 टाइम 2, 1 1 ज़ार 1x इक्वल टू 20। 4 + 1 5x, 2 डिवाइड हो रहा है 2 इक्वल टू 20। अब देखें 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, 20 × 2 इक्वल 40 आ गया 5x। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, 5 दूसरी साइड जाके 40 के नीचे जो है हम 5 को डिवाइड करेंगे, x के साथ 5 था, तो अब 5 1 टाइम 5 कटिंग करेंगे 5 के टेबल से और 5 8 टाइम 40, x इक्वल टू 8 हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, थ्राइस अ नंबर, एक नंबर है, थ्राइस का मतलब वो 3 टाइम्स है, थ्राइस 3x डिक्रीज्ड
अब देखें, अब ये है डिक्रीज़ मतलब कम हो रहा है बाय 5। तो डिक्रीज़ जब चीज़ होती है तो हम उसे माइनस लिखते हैं। अब यहाँ तक बाय 5 तक हम इसकी कंडीशन पहले बनाते हैं। थ्राइस अ नंबर, लेट किया, एक नंबर है x, थ्राइस है वो नंबर, 3x हो गया। थ्राइस अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5, थ्राइस अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5 क्या होगा, 3x डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है बाय 5 से। नेक्स्ट है ट्वाइस द नंबर, एक वही नंबर है x, वो ट्वाइस है, 2x हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, एक्सीड ट्वाइस द नंबर बाय अ यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब होता है 1। अब ये जो नंबर है एक्सीड कर रहा है बाय अ यूनिट, तो जो ये नंबर है 2x एक्सीड मतलब ये बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है 1 से, इक्वल टू 1 +1 कर दिया। पहले में था एक थ्राइस नंबर है डिक्रीज्ड हो रहा है 5 से, अब है ट्वाइस एक नंबर है जो एक्सीड हो रहा है 1 से बाय अ यूनिट से, यूनिट का मीन मतलब 1 होता है। इन दोनों को कंडीशन में अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम देखेंगे कि हमने नंबर फाइंड करना है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 3x माइनस 5 इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हमने लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है, 3x इधर, 2x इक्वल्स इस साइड आएगा, -2x प्लस 1 इक्वल टू, ये प्लस 1 इधर है, -5 दूसरी साइड हमने लेके जाना है, इक्वल से दूसरी साइड जब जाएगा प्लस का 5, तो x क्या आ गया हमारे पास, इक्वल टू 6। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 हमने कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जो आज का लेक्चर है अच्छे से समझ आई होगी। आपने सिर्फ क्या करना है, जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन गिवन है, उसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि आपसे पूछ क्या रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन की समझ अच्छे से आ जाएगी तो आपके लिए सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।